रक्षाबंधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर पर दिए जाने वाली सब्सिडी को 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया है। इस फैसले से देश के 10 करोड़ से अधिक परिवारों को फायदा होगा। मोदी कैबिनेट ने इसके लिए 12,060 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। तेलंगाना में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो चुका है। भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। राज्य के आतंकपुर क्षेत्र में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज हुई। सड़कों, रेलवे लाइन पर पानी भर गया। स्कूल कॉलेज एहतियातन बंद करने पड़े। प्रशासन ने बाढ़ जैसी स्थिति के लिए राहत कैंप भी खोले हैं। बिजली आपूर्ति कई जगह बाधित रही। प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुएं पहुंचाई जा रही हैं। नागरिकों को सतर्क रहने की अपील की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बेंगलुरु जाने वाले हैं। वो वहां जाकर 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। दिल्ली के करकरडुमा स्थित कॉस्मोस हॉस्पिटल में शनिवार दोपहर आग लग गई। आग की चपेट में कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर भी आ गए। दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के अनुसार हॉस्पिटल में धुआं भर जाने के बाद शीशे तोड़कर 11 मरीजों को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया गया। समय रहते बाकी ऑक्सीजन सिलेंडर बाहर निकाल दिए गए, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। अमित नाम के एक हाउसकीपिंग स्टाफ ने आग लगने के बाद खुद को हॉस्पिटल के बाथरूम में बंद कर लिया था, जिस कारण दम घुटने से उसकी मौत हो गई। आग बुझाने के लिए दिल्ली फायर सर्विस ने 8 फायर टेंडर मौके पर भेजे। आनंद विहार में स्थित कॉस्मोस हॉस्पिटल में जॉइंट रिप्लेसमेंट और ट्रॉमा मैनेजमेंट में जुड़ा मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। अभी मुंबई एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स के टेक ऑफ में देरी की खबरें आ रही हैं। इसकी वजह है डेटा नेटवर्क में खराबी। आईसीआईसीआई बैंक ने बढ़ाया मिनिमम बैलेंस लिमिट। अब मेट्रो शहरी अकाउंट में 50,000 रुपए रखना होगा जरूरी। रेलवे की नई स्कीम के अनुसार रिटर्न टिकट पर 20% की छूट दी जा रही है। यह कुछ विशेष क्षेत्र में ट्रायल के तौर पर लागू किया गया है। मध्य प्रदेश में एक युवती का ट्रेन से अचानक गायब होने का गंभीर मामला सामने आया है। सिविल जज परीक्षा की तैयारी कर रही 28 साल की अर्चना तिवारी जब कटनी स्टेशन पर नहीं उतरी तो परिजनों ने तलाश शुरू की। अगले स्टेशन उमरिया में अर्चना का बैग तो मिला, लेकिन वह नहीं मिली। घटना ट्रेन नंबर 18233 इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस की है। 28 वर्षीय अर्चना तिवारी 7 अगस्त को सुबह अपने घर कटनी जाने के लिए नर्मदा एक्सप्रेस के AC 3 टियर B3 कोच में सवार हुई। उसका सीट नंबर 3 था। ट्रेन कटनी स्टेशन पहुंची, लेकिन अर्चना ट्रेन से नहीं उतरी। इससे घबराए परिजनों ने अगले स्टेशन उमरिया में रहने वाले रिश्तेदारों को फोन करके सूचना दी। ट्रेन जब उमरिया स्टेशन पर रुकी तो अर्चना के रिश्तेदारों ने B3 कोच में जाकर देखा। सीट पर अर्चना का बैग तो मिला, लेकिन वह नहीं थी। रिश्तेदारों ने कटनी GRP को इसकी सूचना दी। परिवारजनों ने GRP को बताया कि 7 अगस्त की सुबह करीब 10:15 पर अर्चना से उनकी आखिरी बार बातचीत हुई थी। अर्चना तिवारी ने अपने परिजनों को बताया था कि उसकी ट्रेन भोपाल के पास है। इसके बाद अर्चना का फोन बंद हो गया। इंदौर से कटनी लौट रही युवती के इस तरह ट्रेन से गायब होने पर कटनी से लेकर भोपाल तक GRP और RPF हरकत में आई और मामले की तफ्तीश शुरू की। शुरुआती जांच में सामने आया है कि अर्चना भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन तक तो देखी गई, लेकिन सहयात्रियों ने भोपाल के बाद उसको ट्रेन में नहीं देखा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज रूस के राष्ट्रपति महामहिम श्री व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन से जुड़े नवीनतम घटनाक्रमों के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विस्तार से जानकारी देने के लिए राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद दिया और यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत की निरंतर नीति को दोहराया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय एजेंडे की प्रगति की समीक्षा की और भारत रूस के विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को वर्ष 2025 के अंत में 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने का निमंत्रण दिया। रक्षाबंधन, जिसे राखी भी कहते हैं, भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो भाई बहन के प्रेम, सुरक्षा और विश्वास का प्रतीक है। इस वर्ष 2025 में रक्षाबंधन का त्योहार 9 अगस्त को मनाया जा रहा है, जो श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन पड़ता है। रक्षाबंधन का शाब्दिक अर्थ है रक्षा का बंधन। इसमें बहन अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधती है, जिससे वह उसकी जीवन भर रक्षा का वचन देता है। यह त्योहार सिर्फ भाई बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं है। आजकल इसे मित्रों, रिश्तेदारों और यहाँ तक कि समाज के संरक्षकों के साथ भी मनाया जाता है। सामाजिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी इसका महत्व है। जैसे बंगाल में रविंद्रनाथ ठाकुर ने इसे सामाजिक एकता एवं भाईचारे के प्रतीक के रूप में मनाया। रक्षाबंधन की विधि इस प्रकार है। इस दिन बहनें प्रातः स्नान के बाद पूजा की थाली सजाती हैं, जिसमें राखी, रोली, अक्षत जो कि चावल होता है, दीपक, मिठाई और उपहार होते हैं।
भाई को पूर्व दिशा की ओर बैठाकर उसके माथे पर तिलक करती हैं और दाहिनी कलाई पर राखी बांधती हैं। इसके पश्चात भाई का मुंह मिठाई से मीठा कराया जाता है। भाई अपनी बहन को उपहार या धन देता है और उसकी आजीवन रक्षा करने का वचन देता है। रक्षाबंधन अब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में बसे भारतीय भी बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। सोशल मीडिया और संचार के कारण राखी के त्योहार ने वैश्विक पहचान पा ली है। यह दिन परिवार, सामूहिकता और स्नेह का उत्सव बन गया है। बहनें दूर दराज रहने पर भी डाक या ऑनलाइन राखी भेजती हैं। रक्षाबंधन के त्योहार से जुड़ी कई पौराणिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कथाएं हैं जो इस पर्व के महत्व को और गहरा बनाती हैं। यहाँ प्रमुख किंवदंतियों का उल्लेख और उनका पर्व से संबंध प्रस्तुत है। पहली कहानी इंद्र और इंद्राणी की, जो कि भविष्य पुराण में वर्णित है। देवताओं और असुरों के बीच युद्ध लंबा और कठिन हो गया। तब इंद्र की पत्नी शची यानी इंद्राणी ने इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। इससे इंद्र को विजय प्राप्त हुई। तब से श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षा सूत्र बांधने की प्रथा चालू हुई और यही रक्षाबंधन का आरंभ माना जाता है। दूसरी कहानी श्री कृष्ण और द्रौपदी की है, जो कि महाभारत में वर्णित है। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का टुकड़ा बांधा। कृष्ण ने वचन दिया कि वे संकट में द्रौपदी की रक्षा करेंगे। यह बंधन केवल भाई बंधन के रक्त संबंध वाला नहीं बल्कि रक्षा का वचन है। तीसरी कहानी राजा बलि और माता लक्ष्मी की है, जो कि भागवत पुराण में वर्णित है। वामन अवतार की कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु पाताल लोक के राजा बलि के द्वारपाल बन गए तो माता लक्ष्मी ने बलि को राखी बांधकर उसे अपना भाई बनाया, अपने पति विष्णु के पास वापस ले गई। यह कथा दर्शाती है कि रक्षा सूत्र केवल भाई बहन ही नहीं, किसी भी रक्षार्थ संबंध के लिए बांधा जा सकता है। चौथी कहानी है रानी कर्णावती और हुमायूं की। चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने जब गुजरात के बहादुर शाह से संकट देखा तो मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजकर सहयोग मांगा। हुमायूं ने राखी का मान रखते हुए उनकी रक्षा का प्रयास किया। इससे साफ है कि रक्षाबंधन धर्म, जाति या रक्त संबंध तक सीमित नहीं है बल्कि सामाजिक सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक है। पांचवी कहानी यम और यमुना जी की है। एक और कथा में बताया गया कि यमराज अपनी बहन यमुना जी से बहुत प्रेम करते थे। यमुना जी ने यमराज को रक्षा सूत्र बांधा और लंबी आयु की कामना की। इसके बाद यमराज ने अपनी बहन से मिलने का वचन दिया। यह पर्व भाई बहन के प्रेम और लंबी उम्र की कामना के साथ जुड़ा हुआ है। गणेश जी, शुभ लाभ और संतोषी माँ की कहानी। इस कहानी में कई जगहों पर गणेश जी की बहन मनसा द्वारा गणेश को राखी बांधने और शुभ लाभ के आग्रह पर संतोषी माँ के जन्म की कथा भी लोकप्रिय है। रक्षाबंधन इन किंवदंतियों के कारण सदियों से भारतीय संस्कृति में विश्वास, प्रेम और सुरक्षा का उत्सव बना हुआ है। रक्षाबंधन का पर्व हर संस्कृति और परिवार को जोड़ने वाला आत्मीयता और प्रेम का त्योहार है। यह दिन न सिर्फ भाई बहन के संबंध को सुदृढ़ करता है बल्कि सामाजिक स्तर पर भी एकता एवं सौहार्द का संदेश देता है।